कामयाब व्यक्ति की पहचान यह नहीं है कि वो बहुत अच्छा इंजीनियर है। कामयाब व्यक्ति की पहचान यह भी नहीं है कि वो बहुत अधिक पैसे वाला है। कामयाब व्यक्ति की पहचान भी यह नहीं है कि वो सबसे अच्छा काम कर सकता है। एक कामयाब और सफल व्यक्ति की पहचान इसमें है कि वो स्वयं से अधिक बुद्धिमान लोगों को अपने साथ इकट्ठा करके और उनसे काम लेने की स्किल जानता है। यदि आप स्वयं से अधिक बुद्धिमान व्यक्ति को अपने साथ रखने में और उससे काम लेने में सफल हो जाते हैं तो आप एक सफल व्यापारी कहला सकते हैं। सफल कामयाब व्यक्ति आप बन सकते हैं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति एक ही क्षेत्र में सफल हो सकता है, सर्वश्रेष्ठ हो सकता है, लेकिन एक अच्छा व्यापारी अपने साथ उस शहर के सबसे बढ़िया इंजीनियर को रखता है और सबसे बढ़िया अकाउंटेंट्स को रखता है जो उसके अकाउंट्स को मेंटेन करते हैं। उनसे अधिक बुद्धिमान व्यक्ति को अपना सलाहकार रखता है। कहने का तात्पर्य है, यदि आप स्वयं से ज़्यादा बुद्धिमान, तार्किक और वैज्ञानिक सोच वाले व्यक्तियों को अपने साथ रखकर उनसे काम लेने की टेक्निक को जानते हैं और वो लोग जब आपके लिए काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं तो सफल वो नहीं बल्कि सफल आप होते हैं। लेकिन आज सोशल मीडिया की दुनिया में हर युवा स्वयं के गोल को प्राप्त करने की बजाय दूसरों के गोल को पूरा करने में लगा हुआ है। 90% बच्चे दिन भर इंस्टाग्राम पर रील चलाते हैं और ऐसी रील चलाते हैं जिससे उनका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन बाज़ार के अंदर इंस्टाग्राम कंपनी ने इस प्रकार की रील को आपको ऑफ़र करती हैं, आपके मूड को देखते हुए, आपके ट्रेंड को देखते हुए, और आप उनके टारगेट को पूरा करने के लिए दिन भर मोबाइल्स पर उंगलियां चलाते रहते हैं, फालतू की रील देखते रहें। उससे किसी भी छात्र का खुद का गोल कभी पूरा नहीं होता है, लेकिन इंस्टाग्राम कंपनियों ने और जो रील निर्माता व्यक्ति हैं उनके गोल को पूरा करने में हमारे जैसे बेवकूफ़ लोग, छात्र लगे हुए हैं। ये एक बाज़ारीकरण की व्यवस्था है, बाज़ार हैं जिसके अंदर यूट्यूब चैनल, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम ऐसे अनेक ऐप और अनेक गेम कंपनियों ने डाल रखे हैं, जिनमें जो नौजवान युवा हैं, चाहे वो ड्रीम11 हो, इनके द्वारा व्यक्ति अपने गोल को पूरा करने के लिए काम नहीं करता है बल्कि उन कंपनियों के गोल को पूरा करने के लिए लगा हुआ है। उन कंपनियों के उस टारगेट को, उन फॉलोअर्स को बढ़ाने में लगा है, उनके व्यूवर्स को बढ़ाने में लगा है, उनके वॉचिंग टाइम को बढ़ाने में, पूरा करने में एक पागलपन की तरह लगा हुआ है। तो बुद्धिमान वो कंपनियां हैं जिन्होंने आज के नौजवान युवाओं को अपनी गिरफ्त में ले लिया है, और ये नौजवान युवा शक्ति जो अपने लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं, अपने लिए अच्छा गोल अचीव कर सकते हैं, वही युवा शक्ति, वही नौजवान अपने गोल को छोड़कर उन कंपनियों के गोल को पूरा करने में दिन रात लगे रहते हैं। और यही आने वाली पीढ़ी का बर्बाद होने का सबसे आसान और सरल रास्ता है जो उन कंपनियों ने समझ लिया है और बाज़ार में हमारे युवाओं के सामने उतार दिया है। और नासमझ युवा उठने से प्रारंभ होते हैं जैसे ही उनकी आंखें खुलती हैं और बिस्तर में सबसे पहले रील देखना शुरू कर देते हैं। वो रील देखते हैं, ऐसी रील देखते हैं जिनसे उनका कोई संबंध नहीं है, दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है, और एक सेकंड के बाद उसका टॉपिक बदल जाता है, जिससे इनकी मेमोरी शक्ति, स्मरण शक्ति पूरी तरह से नष्ट होती जा रही है। तो प्यारे बच्चों, यदि आप 2 महीने के लिए इस मोबाइल को यदि छोड़ सकते हो तो फिर उसके बाद आप मुझसे प्रश्न करना और पूछना और अपने आप से सवाल करना कि आप में कितना अधिक परिवर्तन आया है।
इन रील्स को देखकर, वीडियो गेम को देखकर आज तक कोई सफल नहीं हो पाया है। कंपनियों का टारगेट ही यह है कि आपकी स्मरण शक्ति को ब्लॉक कर दिया जाए, सीमित कर दिया जाए और आप उनके बताए गए रास्ते पे चलते रहें और उनके गोल को पूरा करने में अपना समय बर्बाद करते रहें। और उसके बाद आपके लिए क्या बचने वाला है, आप खुद समझदार हैं। इस अमूल्य समय को संभाल के रखें। हमेशा अपने दोस्त उन लोगों को बनाएं जो आपसे ज़्यादा बुद्धिमान हैं, आपसे ज़्यादा तार्किक हैं, आपसे ज़्यादा सक्षम हैं, सफल हैं। ऐसे लोगों को अपना दोस्त बनाएं और उनके साथ ही रहने का अभ्यास करें और उनसे कुछ सीखने का प्रयास करें। जब व्यक्ति अपने से छोटे व्यक्तियों के साथ रहना शुरू कर देता है, अपने से कम तार्किक और कम वैज्ञानिक लोगों के साथ रहना शुरू कर देता है, तो उसके विकास का क्रम वहीं समाप्त हो जाता है। तो निरंतर बढ़ें और स्वयं के गोल को पूरा करने पर फोकस रखें, न कि कंपनियों के गोल को पूरा करने पर अपना समय बर्बाद करें।